मुसलमानों के नाम पर भीख मांग रही हैं। मैडम जरा अपना कटोरा लेकर किनारे हो जाइए। ये पहले भाषा की मर्यादा का आप ध्यान रखिए। ये क्या भाषा है कटोरा लेकर? ये कौन सी भाषा है कटोरा लेकर? एक महिला को कहना कि वो भिखारी कटोरा लेके ऐसे सामने आई है, मैं भी कह सकता हूँ कि पंचर छाप, और जो मेरी बहन यहाँ बैठी है ना, उसके लिए करोड़ों करोड़ों भाई खड़े हो जाएंगे। क्या उसको साटने में इस देश को बहुत वक्त लग जाएगा? देश का जो आपने पंचर देखिए, इनको एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। और तमीज से बात करना, समझे? कटोरे में बैठा के अभी सही कर देंगे। देखा, आप देख सकते हो किस तरीके से इस वीडियो में शोएब जमई जो कि टीवी में आते हैं और इस तरीके की बात करते हैं, उनको गौरव भाटिया ने उसी भाषा में जवाब दिया, जो कि काफ़ी अच्छा जवाब था। और बेसिकली ये बात हो रही है जो हिंदू टेंपल डिस्ट्रॉय करके उनको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है, या अभी भी वहाँ पे मूर्ति लगी है और अभी भी उनको मस्जिद माना जाता है, कुतुब मीनार के बारे में बात हो रही है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो की बात करते हैं इस टॉपिक पर। बात प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा जिस पर इस बारे में जिक्र किया गया है कि 27 मंदिरों के अलग अलग हिस्सों को लेकर वहां पर चीजों को तैयार किया गया है। तो प्रमाण तो कुछ है, ऐसा तो है नहीं कि हवा में बातें की जा रही हैं और अचानक से डिमांड कर दी गई है। और वहां पर गणेश जी की मूर्तियों को लेकर भी लोगों की बहुसंख्यक आबादी की भावना उससे जुड़ी हुई है, तो वो चाहते हैं कि पूजा करने की इजाजत दी जाए। शोएब जमई जी चित्रा जी, देखिए अभी करोड़ों दर्शक देश के जुड़े हैं। आप एक पढ़ी लिखी जर्नलिस्ट हैं, बहुत काबिल भी हैं, समझने की जरूरत है। और दर्शक इस बात को सुने कि क्या भारत का जो भविष्य है, जो लोगों बच्चों की एस्पिरेशंस है, यूथ की एस्पिरेशंस है, जो हम लोग विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का एक जाइंट बनने की बात कर रहे हैं, या भारत का भविष्य क्या वर्तमान ये अतीत से उखाड़ करके लाएंगे जो चीजें हैं, उससे भारत का भविष्य तैयार होगा? और अगर अतीत से उखाड़ के लाई हुई चीजों से भारत का भविष्य तैयार होगा, आपकी पार्टी के आइडियोलॉजी के लोग वो स्वाधीनता संग्राम में महात्मा गांधी के साथ नहीं दिए और उन्होंने नॉन डिसिप्लिन मूवमेंट का पूजा की इजाजत को लेकर चर्चा हो रही है ना। अगर पूजा को लेकर चर्चा हो रही है तो थोड़ा जिस मुद्दे पर हम डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं उस पर बोल लीजिए। गौरव जी, आरती जी, एक सेकंड उनकी बात पूरी हो जाए जरा। शोएब साहब, वहाँ पर प्रमाणों के आधार पर ये बातचीत हो रही है। शोएब साहब से बोलना चाहती हूँ, मैंने जो बात कही उसका भी प्रमाण है। और अब जो मैं कह रहा हूँ, मैडम सुन लीजिए। अरे भाई, क्यों आप मुसलमानों के नाम पर भीख मांग रही हैं? कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी अजान के नाम पर। ये फैशन बन गया है। मुसलमानों के नाम पर ये सारे राजनीतिक भिखारी भीख मांगना शुरू कर देते हैं। मैडम जरा अपना कटोरा लेकर किनारे हो जाइए। मैं आपको आराम से सर, आराम से भाषा की मर्यादा रखिए। शोएब जमई जी, एक सेकंड। आरती सिंह जी, आरती सिंह जी, आपकी साफ आवाज नहीं आ रही है क्योंकि आप स्काइप के लिए हुई है। प्लीज आराम से। शोएब जमई, एक सेकंड सुनिए। आरती जी प्लीज। शोएब जमई, एक सेकंड सुनिए ना सर। ये पहले भाषा की मर्यादा का आप ध्यान रखिए। यहाँ पर हवाई बातें नहीं हो रही हैं, प्रमाणों और तथ्यों के आधार पर बात हो रही है। और यहाँ पर आरती सिंह ने कह दिया सिर्फ इस आधार पर यहाँ पर चर्चा नहीं हो रही है, इस आधार पर हो रही है क्योंकि कोर्ट में भी मामला चल रहा है। और इस तरह की बदजुबानी, एक सेकंड सर, ये बिल्कुल गलत है। किसी महिला के खिलाफ इस तरह की बदजुबानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये क्या भाषा है कटोरा लेकर? ये कौन सी भाषा है कटोरा लेकर? मैंने किसी महिला के खिलाफ नहीं बोला। प्लीज बिल्कुल आराम से और भाषा की मर्यादा का ध्यान रख के आप बात करेंगे। ये बिल्कुल गलत तरीका है। तथ्यों पर बात कीजिए ना, तथ्यों पर बात कीजिए। ये कौन सी भाषा होती है कटोरा लेकर? कौन कटोरा लेकर आपसे क्या मांगने जा रहा है? मुसलमानों के नाम पर मांगना, वोट मांगना इनका पेशा बन गया है, इसलिए मैंने ये कहा। ठीक है, ओके। महिला नहीं किया, लेकिन कटोरा लेकर कोई नहीं जा रहा है। ठीक है, आराम से तथ्यों के आधार पर यहाँ पर बातचीत हो रही है। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपत्ति दर्ज करता हूँ एक महिला को कहना कि वो भिखारी कटोरा लेके ऐसे सामने आई है। मैं भी कह सकता हूँ कि पंचर छाप 10 रुपए का पंचर बनाते हो पूरे जीवन में आओगे 1 लाख रुपए अभी भीख देता हूँ, उचित नहीं लगेगा। ऐसे चर्चा नहीं हो सकती चित्रा जी। और जो मेरी बहन यहाँ बैठी है ना, उसके लिए करोड़ों करोड़ों भाई खड़े हो जाएंगे। कभी भी इस तरह की गलत टिप्पणी एक महिला के लिए नहीं।
थोड़ा सा आप व्यक्तिगत टिप्पणी से बचे, उन्होंने खेद जाहिर कर दी। एक सेकंड शोएब जी प्लीज। हाँ, मैं उन्हीं के सवाल पे आ रहा था। पंचर आपने किया है ना, इस देश का जो पंचर किया उसको साटने में इस देश को बहुत वक्त लग जाएगा। इस देश का जो आपने पंचर कर दिया इनको चुप करा लीजिए, वरना मैं जानता हूँ इन लोगों से कैसे निपटना है। गाड़ी का पंचर लगा जी इंतजार कर रहे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है शोएब जमाई जी, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। मैं जवाब ले लेती हूँ शोएब जमाई जी, आराम से। गौरव भाटिया जी प्लीज, बिना किसी व्यक्तिगत टिप्पणी के मुद्दों पर हम बात करें। गौरव भाटिया जी। बिल्कुल नहीं कर रहा। देखिए, मुझे अच्छा लगा इन्होंने कहा भारत ऐसे विश्व गुरु थोड़ी ना बनेगा, लेकिन ये विश्व गुरु कैसे बनाना चाहते मैं आपको बताऊं। मुस्लिम महिला हलाला के लिए एक सामान बन जाए, एक बच्ची पढ़ने जाए हिजाब पहन के क्लासरूम में तो विश्व गुरु बन जाएगा। अफजल गुरु इनका हीरो बनेगा तो वो हमारा देश विश्व गुरु हो जाएगा। रोहिंग्या बांग्लादेश से लाखों लाखों आएंगे क्योंकि मुस्लिम हैं, इनके साथ तार जुड़े हैं, तो कहेंगे विश्व गुरु बन जाएगा। नहीं चित्रा जी, चुप हो जाइए, एक मिनट चुप होइए, इनको चुप कराइए पहले। एनएमए की ओर से ये चिट्ठी लिखी गई है। चुप कराइए। हाँ ठीक है, वो चुप है। एक सेकंड, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। ओके ठीक है, एनएमए की ओर से कहा गया है गौरव भाटिया जी, संग्रहालय में रखने के बाद गणेश जी की मूर्ति को। जी आ रही हूँ विष्णु जैन, मैं बता रहा हूँ, बात मानेंगे ना। ठीक है, एक सेकंड, अब जवाब सुन लेते हैं। रखवा दीजिए संग्रहालय में। ओके, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। एनएमए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। और तमीज से बात करना, समझे? कटोरे में बैठा के अभी सही कर देंगे तुम्हारे जैसों को। तमीज से बात करना, प्लीज समझ गए? गौरव भाटिया जी प्लीज, ऐसा ये कैसे चले जाओगे रोहिंग्या के साथ? भाषा की मर्यादा कटोरा लेके आ गए, कैसे बोला? नहीं है ये, कटोरा लेके आ गए, कैसे बोला? एक सेकंड, जितने ये पूरे जीवन में कमाते होंगे उतना 1 घंटे में कमा के जब आपकी बारी आई थी तो वो शांति से बोला कटोरा अभी वो बोल रहे हैं तो उनको सुन लीजिए आप। ये बिल्कुल तरीका ठीक नहीं है, ये कटोरा लेके आ गए, क्या होगा? इनसे चर्चा करेंगे। आप डिबेट को डिरेल में नहीं करने देंगे। शोएब जमाई जी, एक सेकंड, जमाई साहब, गौरव भाटिया जी प्लीज, थोड़ा सा भाषा की मर्यादा हम रखें, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश। प्लीज गौरव भाटिया जी, प्लीज गौरव भाटिया जी, बेकार की बात नहीं है। नहीं, एक सेकंड, ये तरीका ठीक नहीं है। विष्णु जैन को दिखाइए, ठीक है प्लीज। शोएब जमाई जी, ये बिल्कुल तरीका गलत है। एक सेकंड सर सुनिए, एक सेकंड, आप विष्णु जैन को दिखाइए मेरे साथ स्क्रीन पर। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। शोएब बिल्कुल सही कहा, मैं सम्मान करता हूँ, मेरी बात से किसी को। कैसा है इनके लिए एक रूल है कि अगर किसी दूसरे की मतलब इबादत गाह पर अगर आप अपना मस्जिद या बनाते हो, वहाँ पे नमाज़ पढ़ते हो, तो वो मतलब वो नमाज सही नहीं मानी जाएगी। स्टिल ये लोग करेंगे ऐसा क्योंकि इनके अंदर एक ये है कि हमने यहाँ पर हिंदुओं की जगह पर कब्जा करके यहीं पर हम नमाज पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली इनके अंदर ये है। और अब उस टाइम पे हुआ क्या होगा, कुछ लोग रहे होंगे और उन्होंने कन्वर्ट करके कुछ लोगों को मुसलमान बनाया होगा, उनको एक जनरेशन देखा होगा कि ये मुसलमान बने रहे हैं, और 10-20 साल ऑब्वियसली अगर वो चेंज ऑफ माइंड हो जाता है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आती है, थर्ड जनरेशन आती है, फिर तो वो ऑब्वियसली मुसलमान ही अपने आप को समझती है, उसके पूर्वज हिंदू रहे होंगे, उनको क्या पता। और अब तो इनकी कौन सी जनरेशन चल रही होगी, 5वीं 6वीं जनरेशन चल रही होगी। तो फिर इस तरीके से अब ये लोग बिहेव कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो जिस तरीके से किया गया होगा इनके पूर्वजों के साथ, तो अब इनको कुछ अंदाज़ा ही नहीं। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में कमेंट में